वचन सुनने की ब्लेस करें उनको, क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। वचन जो है एक ऐसी सामर्थ है, ना वो किसी मेडिसिन से मिल सकती है, ना किसी खुराक से मिल सकती है, और ना किसी इंसान के पास है। ये तो सिर्फ परमेश्वर के पास है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों नए नियम की किताब है। इसका 4 चैप्टर उसका 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं। इब्रानियों 12 और 13 4 की, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। रुकिए सब निकाल दीजिए, साथ वालों को मदद कर दीजिए जिनको अभी नहीं मिला। हिंदी का 306 नंबर पेज है, पंजाबी का 408 है। निकाल लीजिए, सभी ने कोई ऐसा नहीं किया। चलिए पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वह जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हमें आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को इस वचन के लिए कहें। अरदास में जाते हैं। जमीन आसमान के मालिक प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम तेरे लिए बोले प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ना हमारे में इतना बल है पिता परमेश्वर कि इन शब्दों को ऊंची ऊंची चिल्लाकर बोले पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य चीज ही क्या है प्रभु जी। तो तेरे सामने एक मिट्टी है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है कि मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर मिट्टी हैं प्रभु जी, और तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीव का परमेश्वर है, और तूने पिता परमेश्वर पूरी कायनात में जान डाल दी है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो चीज चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी प्रभु जी, उनके अंदर पिता परमेश्वर तुमने सामर्थ्य दी है, वो चलने लगी, बोलने लगी, देखने लगी, सुनने लगी प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज का पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह जो कि इस पृथ्वी का नहीं है प्रभु जी, वो स्वर्गीय प्रकाश है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो कोई इंसान पिता परमेश्वर स्वर्ग की बातों को ढूंढ नहीं सकता प्रभु जी, ना उसको जान सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो तूने कलाम में कहा है पिता परमेश्वर, मैं पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की बातें करता हूँ और तू नहीं समझता, जब मैं स्वर्ग की करूँ तो कैसे समझेगा। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तो पृथ्वी की नहीं समझते तो हम स्वर्ग की कैसे समझेंगे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर को हमें रूह और आत्मा का मसा दे, जिसका तुमने वादा प्रभु जी अपने कलाम में लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक भेजता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु जी हमें वो सहायक दे, जिसकी मदद से प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र वचनों को, इसके प्रकाश को ले सके पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी में कोई इंसान, कोई भी पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है जो इनको प्रभु यीशु मसीह पवित्र वचनों के प्रकाश को बाहर ले आए प्रभु जी। सिर्फ तेरा रूह है पिता परमेश्वर जिसके प्रकाश को हमें दे सकता है। हमारा हमें कुछ ना हो प्रभु जी, जो तेरा हो, हम पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं। तेरा सिंहासन हो, तेरी निश्चय हो, तेरी सामर्थ हो, तेरी आग हो, तेरा पिता परमेश्वर छाया हुआ सोना इस जगह पे हो गया। अब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी इस दुनियावी मिट्टी को मारते हैं, आपके जीवन को तुम्हें समर्पित करते हैं। मुझे शब्द देना, टॉपिक देना, आवाज देना पिता परमेश्वर, बल देना, रूह का मसा देना परमेश्वर, ताकि मैं इन पवित्र और खूबसूरत वचनों को बोल सकूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको
शांति दे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण वचन जो है आज हम बोलने जा रहे हैं। एक चीज है, वो परमेश्वर का कलाम है और उसमें खासियत क्या है ये बताई गई है। संत पौलुस जो है वो इब्रानियों को और इब्रानी की कलीसिया को ये बता रहा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। सबसे पहले वो मुर्दा नहीं है, जीवित है। हालेलुया। उसमें मृत्यु नाम का शब्द नहीं है। हालेलुया। और दूसरा उसमें क्या है? प्रबल है, लूज नहीं है, हारा हुआ नहीं है। हालेलुया। वो प्रबल है, ताकत है उसमें। हालेलुया। हम देखते हैं ना, जिस चीज में ज्यादा ताकत होती है उसको हम खाते हैं। हालेलुया। चाहे वो जितनी मर्जी कीमती हो। मान लीजिए किसी इंसान के, जैसे कि आजकल वायरल चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, सेल कम हो रहे हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? कीवी खाओ, उसमें ताकत है, सेल बढ़ेंगे। हालेलुया। बकरी का दूध पियो, और भी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए, इसमें कितनी क्वालिटी है और कितनी ताकत है। हालेलुया। एक तो इसमें क्या है? जीवन है। हालेलुया। आज तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे अखबारों में बहुत सारी सुर्खियों के बारे में, बहुत सारी जो बातें होती हैं पृथ्वी पर मैंने सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैंने उनमें जीवन नहीं देखा। हालेलुया। मैंने उनमें जीवन नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया है, 2000 वर्ष पहले लिखा गया है, उसमें आज भी जीवन है। हालेलुया। इंसान 70-80 साल में चला जाता है। हालेलुया। वो कितनी किताबें लिख जाता है, कितनी बातें लिख जाता है, कितनी दीवारों पे बातें लिख जाता है, किताबों में बातें लिख जाता है, लोगों को बातें बोल जाता है, सुना जाता है, कह जाता है, रिकॉर्ड कर जाता है। हालेलुया। लेकिन उसमें जीवन नहीं रहता। हालेलुया। वो धीरे 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 करके एक न एक दिन पुरानी हो जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन है, ये चलता है, ये बोलता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये सुनता। हालेलुया। आज तक किसी ने सुना है? अक्षर बोलते हैं, हमने देखा है, अखबार की हम बातें पढ़ते हैं ना, हम लगता है जैसे ये अक्षर बोल रहे हैं कुछ, पर ये अक्षर सुन रहे हैं। ये कभी सुना है हमने? ये पढ़ा है कहीं पर? ये अक्षर भी सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन सुनता भी है। हालेलुया। और सबसे बड़ा इसमें पावर है। हालेलुया। इसमें बहुत ज्यादा पावर है, ताकत। और क्या है क्वालिटी इसमें? और हर एक दो तलवार से भी बहुत चौका है। हाँ, अब जो तलवार होती है, हालेलुया, तलवार के बारे में तो हम सब जानते हैं। हालेलुया। तलवार जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो एक धार वाली होती है और एक दो धारी तलवार होती है, उनके दोनों तरफ धार होती है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का कलाम जो है वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, चोखा है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इसको किसके साथ कंपैरिजन किया है? तलवार के साथ। हालेलुया। तलवार का क्या काम होता है? हालेलुया। तलवार जो है वो दो काम करती है। पहली, वो रक्षा करती है। हालेलुया। दूसरा, वो वार करती है। हालेलुया। तलवार यही काम करती है ना, रोटी पकाने का काम तो नहीं करती तलवार, घास काटने का काम तो नहीं करती तलवार, है कोई और काम तो नहीं करती तलवार। तलवार का काम युद्ध में शुरू होता है। हालेलुया। और युद्ध में ही खत्म होता है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो युद्ध में काम करता है। हालेलुया। ये हमारी हिफाजत भी करता है और ये वार भी करता है। हालेलुया। अब वार कहां पे करता है ये देखना, ये आगे वाली आयत में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा किस पर वार करता है ये? हमने तो इस पृथ्वी पर बहुत सारी तलवारें ऐसे देखी है जो आत्मा पे तलवार काम नहीं करती। हालेलुया। सुना है कभी किसी तलवार ने आत्मा पर वार किया हो? हालेलुया। आत्मा को काटते हुए देखा है कभी किसी ने करते हुए देखा है? नहीं देखा ना। प्राण को, शरीर को काटते हुए देखा है। किसी का हाथ कट जाता है, सिर कट जाता है, वो हालेलुया जंग में होते हैं ना, ऐसी लड़ाइयां होती हैं, उसमें क्या करता है? शरीर के अंग कट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा नहीं कटता। हालेलुया। क्योंकि आत्मा अमर है। हालेलुया। वो जीवन और मरण से बाहर है। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर जो है, इसका कलाम जो है, कहाँ काम करता है? आत्मा और प्राण पे काम करता है। हालेलुया। ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है आत्मा में काम करता है, वो गलत है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम जो है वो दोनों पर काम करता है, शरीर पर भी काम करता है और आत्मा पर भी काम करता है। हालेलुया। इस वचन में ये काबिलियत है, ताकत है। पढ़ेंगे। और गांठ गांठ और गुदे गुदे को भी अलग करके, ओहो, गांठ गांठ और गुदा गुदा है। हालेलुया। ये शरीर के अंग है या फिर और चीज है? हालेलुया। ये हमारे शरीर में कुछ बीमारियां हैं। हालेलुया। कुछ साइड इफेक्ट हैं जिसके बारे में संत लूका जो है उदाहरण देकर समझा रहा है। लेकिन ये साइड इफेक्ट और ये बीमारियां हमारे जीवन में कैसे आती हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में ये तंगियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। अगर हम इसके प्रकाश को बाहर लेके आए, वचन जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स पर, हमारी तंगियों पर, हमारी मुश्किलों, हमारी रुकावटों पर भी काम करता है। हालेलुया। पहला ये प्राण पे काम करता है, आत्मा पे काम करता है, हमारी रुकावटों पे काम करता है, हमारी सताने वाली दुष्ट आत्माओं पर भी काम करता है। हालेलुया। देखो कितना बड़ा पैकेज परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। हम सोचते हैं वचन सिर्फ पढ़ लो बस। हालेलुया। कार्य करता है, इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ है, और ये सबसे बड़ी तलवार है। हालेलुया। तलवार जो है वो ही रख सकता है जिसको चलाना आता है। हालेलुया। हर एक इंसान जो है तलवार नहीं रख सकता। एक मनुष्य ने क्या किया, एक जंग में हिस्सा लिया। हालेलुया। और उसको जंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हालेलुया। उसने क्या किया कि मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं जंग में जाना चाहता हूँ। उसने कहा, राजा ने कहा कि तेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, तेरे पास कोई इसको चलाने की सुविधा है, कोई जांच है तेरे पास? हालेलुया। उसने कहा नहीं, मैं तो जंग में जाना चाहता हूँ, मुझे तलवार दी। जैसे उसने पाई अपने पेट में मारना। हालेलुया। तुझे चलानी नहीं आती, रखना नहीं आता। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन, अगर आपको चलाना नहीं आता, रखना भी नहीं आता, तो आपके लिए खतरा है भाई। हालेलुया। आप इससे खुद मर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर के हाथों में जाना क्या बात है? भयंकर। हालेलुया। सरल नहीं है, आसान नहीं। अगर आप आए हो तो समझ के आइए। हालेलुया। अगर आप जंग में उतरे हो तो सोच के उतरिए। हालेलुया। बॉर्डर पे जब सिपाही जाता है, जंग में भर्ती होने के लिए जाता है, उससे लिखा लिया जाता है। हालेलुया। जंग में तेरे को गोली मार सकती है, बच सकती है, बॉम्ब बच सकता है, तेरा आम कट सकता है, तुझे परिवार छोड़ना पड़ सकता है, तुझे बच्चे छोड़ने पड़ सकते हैं, कभी भी तुझे बुलाया जा सकता है। हालेलुया। लिखाया जाता नहीं लिखाया जाता? हालेलुया। एक सिपाही जो होता है, सोल्जर जो होता है, जब उसको जंग में भर्ती होने के लिए तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसको मेंटली, दिमाग से, हालेलुया, कहां से? दिमाग से तैयार करते हैं। हालेलुया। देख, तू जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस नौकरी के लिए तूने अर्जी दी है, इस नौकरी का सबसे पहला रूल ये है, तू कभी भी मर सकता है। हालेलुया। तेरे बच्चे अभी हुए हैं, शादी हुई है, नहीं हुई है, माँ बाप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहन भाई कब शादी करनी है, हमें कोई मतलब नहीं। हालेलुया। हमें तो यह है कि आज अगर उसको भर्ती होना चाहता है तो लिख ले, कभी भी मर सकता है, सुबह मर सकता है, शाम को। आज भर्ती हुआ, शायद आधे घंटे में मर जाए। हालेलुया। कोई गारंटी नहीं है। होता है ना ऐसे? तो उसको पहले मेंटली, शरीर की तो बहुत भी बात है। हालेलुया। उसको फिट तो बात नहीं करते हैं, पहले उसके दिमाग को ये तगड़ा करते हैं कि भाई एक बड़े जंग में जा रहे हैं और इस जंग पे जाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा तगड़ा होना है। दिमाग से तगड़ा होना सबसे पहले, मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि तू जंग पे चला गया और तेरा ध्यान बच्चों की तरफ हो। समझ रहे बात को? तू लड़ाई पे चला है और तेरा ध्यान तेरी बीवी के पास हो। हालेलुया। तो वहां पर तेरा ध्यान जो होगा वो जंग में होगा। हालेलुया। तुझे जीना है, मरना है। हालेलुया। परिवार वाले आते हैं, भाई हमारे बच्चों को रख लो फौज में। माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चों को फौज में रख लो।
जो अफसर होते हैं वो बोलते हैं देखो भाई फोन में तो हम रख लेते हैं, लेकिन सबसे पहली बात अरे भैया अब ये बच्चा, ये बेटा, ये कोई भी आपका रिश्तेदार है, ये आपका नहीं रहेगा, ये हमारा हो गया। अरे भैया इसका जीवन हमारा हो गया है, आप पर इसका कोई अधिकार नहीं है। अरे भैया अगर घर में माँ बीमार हो और जंग लगी हो और बोले मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना है, हम नहीं जाने देंगे। अरे भैया मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है और जंग लगी हुई है, वो बोलेगा मेरी बीवी का बच्चा होने वाला, हम नहीं जाएंगे। हाँ भैया शादी हो रही है अभी 6 महीने हुए, मुझे कॉल आ जाएगी भाई जंग लगी है, छोड़ के आना होगा। अरे भैया ऐसा ही है ना, ऐसा ही रूल है ना, जानते हैं इस बात को। अरे भैया तो ये एक जंग है जिसमें हमें सरेंडर कर दिया है। अरे भैया हमने अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर कर दिया। सातरा यूना याकूब जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, और परमेश्वर को थोड़े समय के लिए रोक के बोलते हैं परमेश्वर हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। अरे मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे आस पड़ोस, मेरे दोस्त, वो अरे भैया कुछ ना कुछ वो सामने यीशु के रखते हैं। यीशु ने क्या कहा, क्या बोला था, यहाँ पर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो मुझसे ज्यादा ये सोच के आया है कि मैं अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप के लिए यीशु के पीछे चल रहा हूँ, तो रॉन्ग चल रही है, बाबू चले जाओ। हालेलुया। गिदोन ने क्या कहा था उस दिन जब लोग आए 30,000, उसने कहा भाई युद्ध लगने वाला है, और परमेश्वर ने कहा है युद्ध के लिए मैं सेनापति कर रहा हूँ, जिनको डर लग रहा है जाओ। हालेलुया। कितने चले गए, 22,000। ओहो, 1 नहीं 2 नहीं 20 25 40 22,000 लोग पीछे। हालेलुया। वाइट पे जंग के लिए उनके पास हथियार थे, उनको चलाना थोड़ा मोटा आता था। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में था एक जंग में आए, इस जंग में हमें मर सकते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर में आए हो और ये सोच रहे हो आप मर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए जान देनी होगी भाई। हालेलुया। कभी भी मर सकते हो, कभी भी किधर से भी गोली आ सकती है। हालेलुया। क्या सोचते हैं परमेश्वर? हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, वो हमसे पैसा नहीं मांग रहा। हालेलुया। हमसे पैसा नहीं मांग रहा, हमसे हमारा घर नहीं मांग रहा, वो हमारा जीवन मांग रहा। हालेलुया। उसने कहा अगर मेरे पास आना है तो सब कुछ छोड़ के आना होगा, और सबसे बड़ा अपने आप का भी इनकार। हालेलुया। मैं कुछ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानवान तत्वदर्शी हूँ, जो भी हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ जीरो करके आना, एक मजदूर हो तो मेरे लिए ओनली। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री डिप्लोमे वाले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम यीशु नासरी के पीछे चलते हैं तो सिर्फ हम एक मजदूर हैं। हालेलुया। और उस मजदूर की मजदूरी हमें मिलेगी। हालेलुया। हम यीशु के पास सिर्फ एक मजदूरी करने हैं, और हम मेरी मजदूरी जो है पता नहीं कितना टाइम चले, लेकिन जितना टाइम भी चल रही है ऐसे मजदूरी में हमारी जान भी जा सकती है, हमारे बच्चे जा सकते हैं, हमारा घर जा सकता है, हमारे माँ बाप जा सकते हैं, हमारे दोस्त छोड़ने पड़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है पंजाबी में लिखा हुआ है, हालेलुया, काम करता है। हालेलुया। ये शब्द जो है हमने पढ़े हैं, और हमें नहीं लगता कि ये काम करते हुए तो नहीं, लेकिन ये करते हैं, लिखा है। हालेलुया। अगर लिखा है तो विश्वास करना है। चलिए कुछ घटनाओं को देखते हैं, हम निकालते हैं होश से। पुराने नियम की किताब है, दानियल से शहजादे दानियल से आगे हाँ शुरू से पढ़ते हैं। होशे निकालिए सभी ने, तो रह तो नहीं गया। चलिए पढ़ते हैं। यहूदा का राजा ओजिया, योताम, आहाज
और हिजकिय्याह के दिनों में, हाँ जी, इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में, हाँ जी। यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। अब वचन जो है, हालेलुया, वचन क्या है? हमने क्या पढ़ा? वचन क्या करता है? एक तलवार है, ये ताकत है, इसमें बल है, ये बोलता है, सुनता है, करता है। हालेलुया, समझ रहे बात को? अब क्या पहुंचा है? कोई पैंट शर्ट नहीं पहुंची है, हालेलुया, कोई गाड़ी नहीं पहुंची है, कोई उपहार नहीं पहुंचा है, वचन पहुंचा है, हालेलुया। और वचन जीवित है, हालेलुया। किसके पास पहुंचा है? होशे के पास। एक नबी है, एक मनुष्य है। हाँ जी, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, पहली बार जब होशे से बात हुई, फर्स्ट टाइम, हालेलुया, परमेश्वर ने होशे के साथ बात की। पढ़ेंगे। तब उसने होशे से ये कहा। अब होशे से क्या कहता है परमेश्वर? इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर अगर आपको कुछ कहता है और आपको कुछ बोलता है तो आप अनसुना मत कीजिए, उस पर क्या करना है? ध्यान देना है, हालेलुया। अब मैं बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है ध्यान देना या नहीं देना, हालेलुया, क्योंकि मैं तो एक मनुष्य हूँ भाई, हालेलुया, मनुष्य हूँ, पापी मनुष्य हूँ, कमजोर हूँ, हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहे तो उस पर ध्यान देना, हालेलुया। मेरी बातों पर देना या नहीं देना वो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो ध्यान दीजिए, हालेलुया। पढ़ेंगे। जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम, पहली प्रॉक्सी और पहला काम परमेश्वर ने एक मनुष्य कहा, जाकर एक औरत से शादी कर। और वो औरत जो है वो रानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, वो क्या है? क्या है? ओहो, परमेश्वर ने काम किया, हालेलुया। वचन आया, वचन, ऐसा वचन इंसान के जीवन को बदला दे, हालेलुया। तो चाहता है ऐसी स्त्री से शादी करे, हालेलुया। अगर परमेश्वर बोल देता है, उनको दिखाई नहीं देता, उससे शादी कर ले, शायद उससे मानता, हालेलुया। वो कहता है उसका शक्ल अच्छी नहीं है, उससे शादी कर ले, तो उससे परमेश्वर के वचन को सुन के मान ले, हालेलुया। वो चलने में थोड़ी सी ऐसी है, उससे शादी कर ले, हालेलुया, तो शायद उससे कर लेता, हालेलुया। अब देखती भी ठीक है, सुनती भी ठीक है, बोलती भी ठीक है, सुंदर भी है, लेकिन एक कलंक है, हालेलुया। कलंक वाली स्त्री की शक्ल कौन जानते हैं? परमेश्वर भगवान में भाई, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोल, हालेलुया, भाई ऐसा कर दे, और आप कहो नहीं परमेश्वर इससे मुझे बहुत लॉस हो, हालेलुया। परमेश्वर ने, देखिए, उस होशे नबी को, हालेलुया, वो परमेश्वर का एक दास था। परमेश्वर के पीछे क्यों चल रहे हैं? हालेलुया, अच्छी वस्तु को पाने के लिए। किसके लिए? अच्छी वस्तुओं के लिए। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है ना, अगर तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, अच्छे कपड़े दे रहे हो, तो मैं तुम्हें अच्छा क्यों कुछ देगा? लेकिन होशे को, हालेलुया, होशे क्या मिल रहा है? परमेश्वर के दास की क्या मिल रहा है? परमेश्वर के पीछे चलने से क्या मिल रहा है? परमेश्वर आपके विश्वास के साथ से आपको कितने सुपने पूरे, मेरी ऐसी वाइफ हुई, हालेलुया, इस पूरे नगर में, पूरे शहर में ऐसी भी औरत होगी, हालेलुया, सुंदर सुशील परी ऐसी स्त्री होगी, हालेलुया। उसके स्वप्न होंगे, उसके बहुत सारे ख्वाब होंगे, हालेलुया, उसकी बहुत सारी जो है बातें होंगी उसके मन में, मेरी वाइफ ऐसी हो, हालेलुया। कहता है, हालेलुया, नबी है, बहुत सारे रिश्ते इसके घर में आते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तुम, आज इंसान क्या करता है, हालेलुया, जब एक लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, लड़के को देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं लड़के, हालेलुया, नशा पकाना करता, काम करता, प्रभु को, परमेश्वर को, गुरु को मानेगा, हालेलुया। हालांकि ऐसे मुश्किल है आज के समय में भी, हालेलुया, लेकिन सबकी चॉइस ऐसी होती है, हालेलुया, ऐसा लड़का चाहिए और ऐसी लड़की चाहिए, हालेलुया। अब यहाँ पर जो वैश्वा है, हालेलुया, उसको पता था कि मेरे को क्या मिलेगा, हालेलुया, मैं एक वैश्वा हूँ, मेरा ये जीवन है, मेरी पत्नी शादी होगी, पत्नी नहीं है, वो ये सोच के बैठी हुई, हालेलुया। लेकिन एक नबी जिसके जीवन में सिर्फ उसका परमेश्वर को मानने वाला हूँ, परमेश्वर विश्वास करने वाला हूँ, परमेश्वर ने कलाम में लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी को
तुझे धन दौलत पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवन सब कुछ देने वाले तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन जीवन साथी इसकी ओर से याद है आपको वचन? ये तो शायद रोज पढ़ेंगे आप। हालेलुया। अब इसका क्या है मुर्शिद का? इसको परमेश्वर ने कहा किससे शादी करने वाली? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि ईश्वर के साथ शादी करनी। हालेलुया। अब देखिए, अब ये इंसान जिसके जीवन में कोई दाग नहीं है, हालेलुया, उसको एक पत्नी को लाना है अपने घर में, हालेलुया, जिसका जीवन दागों से भरा हुआ है, हालेलुया, और वो सोच रहा है कि परमेश्वर की ओर से मुझे वचन मिला है, और वचन क्या है? क्रियाशील, ताकत, सामर्थ, बुद्धि को नष्ट करने वाला, आत्मा को काटने वाला, हालेलुया। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो परमेश्वर का कलाम है क्रियाशील, हालेलुया, जब वो इस संसार की बातों को लेकर चले, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो शुरू उठ जाए। पहली बार वचन हुआ, पहली बार बात हुई है, पहली बार परमेश्वर से रूबरू हुआ और कहा अगर आज आपको परमेश्वर कुछ ऐसा करने को बोल, हालेलुया, जो आपसे नहीं हो रहा, हालेलुया, जिसकी आपने उम्मीद तक नहीं की है कि ऐसा मैं करूंगा, हालेलुया, जब मैं करूंगी, हालेलुया, और परमेश्वर कहे ऐसा करना है, ये मेरा वचन है, और मेरा वचन जो है वो क्रियाशील है, हालेलुया, सामर्थ्य ताकती है, हालेलुया। आज अगर होशे इस बात पर एग्री होता है तो शायद आगे पता नहीं क्या होगा, हालेलुया। अगर वो डिसएग्री होता है तो ये तो पक्का है कि आत्मा को कटेगी गई, हालेलुया। समझ रहे बात को? हमेशा ने कहा मैं तुम्हारे आगे दो रास्ते रखता हूँ, अगर तुम मेरे रास्तों को कबूल करते हो तो आशीषें, घर में आशीष, बाहर आशीष, रास्ते में आशीष, जहां जाओगे वहां आशीष, हालेलुया। अगर नहीं मानते हो तो पता नहीं क्या होगा भाई, हालेलुया। हर जगह शराब 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 शराब, हालेलुया। अब इसके पास दुविधा में जीवन फंसा हुआ है, हालेलुया। उम्मीदें थी, आशाएं थी इसके परिवार की, इसकी माँ की बड़ी आशा, मैं कैसी ऐसी बहू लेके आऊंगी जो मेरे परिवार को छोड़ के, हालेलुया। और क्या कहा परमेश्वर ने? वेश्या को लेके आया घर में, हालेलुया। नगर क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, हालेलुया, जो इससे प्रार्थना करवाते हैं वो क्या सोचेंगे? कठिन है ना? परमेश्वर कहीं ऐसे मोड़ पे आके खड़ा कर देता है जहां वो फैसला लेना कठिन है, हालेलुया। या तो आप अपने वचन पर खड़े रहिए, या फिर संसार की सोचिए, हालेलुया, कि संसार क्या कहेगा। जहां आप इस बात पर खड़े रहिए, हालेलुया, कि परमेश्वर जो कहेगा वो ही मेरे लिए सबसे बेस्ट है, हालेलुया। इब्राहिम के पास ये ऑप्शन थी, हालेलुया, कि वो जा तो परमेश्वर की सुनता, जा वो अपने घर वालों की सुनता, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम खड़ा हो, वचन आया, हालेलुया, कहा घर छोड़, क्या छोड़ा था? उसे कह देता है खेत छोड़ दे, तो वो छोड़ने के लिए एक बार मैंने बोलता है, हालेलुया। उसे कहता है इन दोस्तों को छोड़ दे, वो एकदम से छोड़ देता, हालेलुया। उसको कहता है ये अपने गाड़ी छोड़ दे, अपना ये छोड़ दे, उसको बोला घर छोड़ दे, वो घर छोड़ दे, और उसने बोला रिश्तेदार, ओ कठिन है, रिश्तेदार कैसे छोड़ेंगे, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इब्राहिम रिश्तेदारों को छोड़, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम घर छोड़ दे, उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, हालेलुया, सब पैक करके छोड़ने लगा, उसने सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, जा रहा हूं तुरंत मेरे साथ, रिश्तेदार कोई बात नहीं, इब्राहिम तू भला है, तू ईमानदार है, विश्वासी है, तेरे साथ कर दे। परमेश्वर कहना रिश्तेदार यही रोकते, हालेलुया, तुझे आगे हालेलुया। उसने कहा प्रभु घर तक रखना, रिश्तेदार बीच में क्यों लेके आता है? परमेश्वर तुम सबको बीच में लेके आएगा जो आपके जीवन में जड़ बने, हालेलुया, जो आपको रोक के रखे हुए हैं, हालेलुया, बढ़ने नहीं दे रहे। परमेश्वर कहता है तुझे नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, कौन जड़ है, हालेलुया, कौन चीज है जो तुझे रोक के रख रही है, हालेलुया। घर छोड़ना आसान नहीं था, रिश्तेदार छोड़ने शुरू, हालेलुया, उसके दोस्त, उसके साथ संबंधी, उसके साथ जो भी भोजन करने वाले, हालेलुया, उसको छोड़ना कठिन बात थी इब्राहिम के लिए, लेकिन परमेश्वर का कलाम आया था जो क्रियाशील और ताकत है, हालेलुया।
तो तलवार है। ओहो, इब्राहिम को फैसला लेना था, कठिन फैसला था, लेकिन उसने फैसला लिया। जब वो संसार अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों की सोचता, जहाँ पर परमेश्वर की कौन की सोचता, जरूरत है उसके पास एक तो ना, परमेश्वर ने कोई जबरदस्ती नहीं की उसको बोला करेगा, हालेलुया, करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो मेरे पास और इब्राहिम बैठे हैं यहाँ, हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर ने कहा है करेगा मेरे लिए ये काम, हालेलुया। बोले नहीं करूंगा, आप बोलोगे नहीं करूंगा, परमेश्वर नहीं होगा मेरे से, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तेरे से नहीं होगा, हालेलुया, मैं पत्थरों से करवा के दिखाऊंगा, हालेलुया। समझ रहे बात को? योना कहता प्रभु मेरे से नहीं होगा कि मैं निन्ने में जाकर ये बातें बोलूं, हालेलुया। उसने कहा तू नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा, हालेलुया। तू जिस जाल में बैठा है ना वही हम तेरे को नीचे फेंकेंगे, हालेलुया, और कहेंगे जाओ उस तरफ, हालेलुया। जब आंधी थमी, सोचिए जरा, जब आंधी थम गई थी, हालेलुया, क्या वो उसको नहीं निकाल सकते थे, हालेलुया। क्योंकि समुद्रों के शिपों में लोग जाते हैं, बहुत बड़े तैराक होते हैं, हालेलुया। वो समुद्रों के नीचे अगर कोई मशीनें चलती हैं, पंखे चलते हैं, जो इंजन चलते हैं, उनके अंदर जाते हैं ठीक करने के लिए, गहराई में जाते हैं वो। क्या यूना नबी को वो निकाल नहीं सकते थे, और झाल में बिठा के फिर निन्ने की तरफ बोल सकते थे, छोड़ के फिर आ जाते, हो सकता था कि नहीं हो सकता? आपके सामने खड़ा करता है, इसको आपको निर्णय लेना है, करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर परमेश्वर वो से कहता है कि तूने एक वैश्या के साथ शादी कर ली, चलो ठीक है कर लेते हैं, परमेश्वर ने बोल दिया, हालेलुया। उसने सोचा वैश्या है यहाँ कितने दिन टिकेगी, चली जाएगी, हालेलुया। इसके पाँव में चक्कर लगा होता है, वो ज्यादा देर नहीं रुकते, हालेलुया, वो चले जाते हैं। समझ रहे बात को? होशे ना कहीं से अपने मन पर पत्थर रखा और इस बात के लिए वो एग्री हो गया, लेकिन आगे वाले आए तो बहुत खतरनाक है भाई, इसमें तो होशे पता नहीं कैसे मान के इस बात की करने के लिए। पढ़ोगे आगे वाली आयत क्या लिखा हुआ? और उसका बोलता है कि बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर उनके बच्चों को तूने क्या करना है? किसके? वैश्या के साथ शादी करनी है। अब मान लीजिए पुरुष है, हालेलुया, उसके जीवन में होता है लड़की जैसी मर्जी मिल गई है, लेकिन बच्चे तो मेरे हैं ना, अब बच्चे वो भी उसके नहीं है, हालेलुया, बच्चे भी बाहर से हैं। अब परमेश्वर ने कहा ऐसी लड़की की शादी, उस नगर में बहुत सारी वैश्याएं थी, हालेलुया, अकेली गोमर जो है वही वैश्या नहीं थी, और भी बहुत सारी वैश्याएं, और भी बहुत ज्यादा ऐसी स्त्रियां थी, हालेलुया, जिनका जीवन इस बात पर टिका हुआ था और उनकी कई इरादे थी, लेकिन परमेश्वर का कलाम एक नबी के पास है शादी को लेकर, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है युवक तुझे शादी करनी है, ओहो, जब परमेश्वर बोल दिया तो शादी करनी है, तो आप खुश होंगे कि नहीं? हालेलुया। कितने लोग खुश होंगे जब परमेश्वर बोल शादी करनी है? दो बार करनी है, होशे को परमेश्वर ने कहा शादी करनी है, वो खुशी से आनंद से, परमेश्वर ने पहली बार और जीवन में फर्स्ट डे मेरे से बात की है, और इतनी खुशी की बात शादी करनी है, हालेलुया। जो भी पैसा जोड़ा था, जो भी उसका खेल प्रयास था, उसने सोचा, अपने दिमाग को बंद किया और सोचा क्या क्या कर सकता हूँ मैं, क्या उपहार, क्या गहने, क्या कपड़े, क्या लत्ते, क्या, जब मेरी शादी में परमेश्वर इन्वॉल्व है, हालेलुया। समझ रहे आपको? अगर आपकी शादी में, हालेलुया, आपका सबसे फेवरेट, हालेलुया, आपका सबसे खूबसूरत और आपका सबसे मनपसंद रिश्तेदार ना आए, आप उदास हो जाते हो ना, हालेलुया। अगर विश्वासी के जीवन में वो मनपसंद रिश्तेदार ना आए, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर परमेश्वर ना आए तो इंसान, हालेलुया। अब आपके पास परमेश्वर ने ये बात भेजी है, शादी करनी है, हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोल दिया शादी करने में, इसका मतलब है सारी जिम्मेवारी परमेश्वर लेगा, हालेलुया। खाने की, टेंट की, सब की, डीजे की, सब जो भी चाहिए, हालेलुया, जिम्मेवारी परमेश्वर लेगा, हालेलुया।
और शादी किससे करनी है? एक वैश्या से। नाम क्या है पता नहीं भाई, हालेलुया। ढूंढ के लेके आ, पूरे नगर में जा, शहर में जा, गलियों में जा, गुच्छे में जा, कहीं भी जा, हालेलुया। एक वैश्या को ढूंढ, हालेलुया। ओहो, ऊंचा रहा है और एक वैश्या को ढूंढता, लेकिन उसके बच्चों को भी अपने साथ लेके आना है, वैश्या को नहीं लेके आना, हालेलुया। उसके बच्चे, जो भी उसके बच्चे हो चुके हैं या हो रहे हैं, उसके पेट में है, वो सबको लेके आना है, हालेलुया। ओहो, ये खतरनाक बात है। एक शादी का माहौल एक नबी के घर में, वो शादी जो है उसमें बहुत सारे रिश्तेदार राज हैं और बहुत सारे रिश्तेदार जो है वो खफा हैं, हालेलुया। लेकिन होशे को इस बात पर रुकना था, माना कि ये कलाम जो है किसी इंसान की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से नीचे आया, हालेलुया। पढ़ेंगे, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। क्योंकि अब रीजन है, हालेलुया। शादी करने का एक रीजन बताया परमेश्वर ने, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है होशे तुम्हें शादी करनी है, लेकिन शादी वैश्या के साथ करनी है। उसने कहा प्रभु वैश्या के साथ क्यों, हालेलुया? क्या इस पृथ्वी पर लड़कियां कम हैं, हालेलुया? क्या मेरे समझ ऐसी कोई लड़की, मेरे लिए कोई लड़की तुझे नहीं मिल रही, हालेलुया? उसने कहा ये बात नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैं तुझे दे सकता हूं, हालेलुया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक शिक्षा होगी। आपकी शादी, हालेलुया, आपकी शादी दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए एक शिक्षा है, हालेलुया, एक उदाहरण है, हालेलुया। अब देखिए, शिक्षा किसी को देनी थी, फंसा कौन, हालेलुया। परमेश्वर अपने नबियों को कैसे नचोड़ता है ना, हालेलुया। अब किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी जगह पे काम करते हैं, वहां पर एक पॉलिसी चलती है, बहुत तगड़ी पॉलिसी है। वो पॉलिसी जो है ना आजकल तो आपको हर जगह मिल जाएगी, समझने वाले समझाएंगे, जो ना समझने वाले समझेंगे, हालेलुया। उस पॉलिसी को क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? एक मालिक जो है वो एक मैनेजर को रखता है, हालेलुया। अब मालिक जो है वो मैनेजर को क्यों रखता है? क्योंकि उसने मैनेजर को डांट के लिए रखा है। किसके लिए? डांट के लिए, हालेलुया। उसको ऐसे रखता है मालिक भी, तूने कड़क होकर चलना है, हालेलुया। अब मैनेजर के साथ वो पर्सनली मीटिंग करता है, कौन? बॉस। वो बोलता है सारे स्टाफ जितने भी छोटे से लेकर बड़ों तक सबको तूने खींच के रखना है, टाइट रखना है, पूरा जोर देकर रखना है। ये वर्क किसका है? मैनेजर का। लेकिन थॉट किसका है? बॉस का, हालेलुया। अब बॉस क्या करेगा? बॉस पूरे, हालेलुया, सबके सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाएगा, हालेलुया। वो क्या करेगा? अपने आप को नॉर्मल और साफ दिखाएगा, हालेलुया। अब वो यार बॉस बहुत अच्छा है, हालेलुया, बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैनेजर है, इसको कहो नहीं, हालेलुया। इसको हम ये बोलते हैं, मैनेजर को आपको बार बार बोलते हैं, मैनेजर को, मैनेजर साहब मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही, इतना वर्क कर रहा हूँ, आपको से आपने ये लोड डाल दिया, हालेलुया, काम और बढ़ा दिया, हालेलुया, जहाँ 6 घंटे काम करते थे 4 घंटे कर रहा हूँ, हालेलुया, तो मेरी सैलरी, हालेलुया, हाँ मैं करता हूँ, मालिक से बात करता हूँ, हालेलुया। वो नहीं करेगा, क्योंकि मालिक ने बोला है तूने उनकी समस्या को सुनना है सिर्फ, हालेलुया, सुनना है, सुनने के लिए तुझे रखा है, सुनने के लिए सैलरी मिल रही है, हालेलुया, उसका हल नहीं निकालना है, हालेलुया। करते हैं ना बड़ी, जो समझने वाले वो समझ जाएंगे कहां पर बात करना है, होते हैं ना। क्यों भाई? हॉस्पिटलों में देख लो, बड़े बड़े काम करते हैं, वहां पर ऐसी चलती है पोजीशन, काम इंफॉर्मेशन चलती है, हालेलुया। अब यहां पर होशे जो है, हालेलुया, उसका जीवन, हालेलुया, जीवन जो है वो इज़राइल को शिक्षा देने के लिए यूज हो रहा है, हालेलुया। उसकी शादी जो है, उसके स्वप्न है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हालेलुया, वो सिर्फ एक कौम को जो भटक चुकी है, जो गलत रास्ते में चल चुकी है, उनको सिखाने के लिए एक परिवार की बलि दी जा रही है, हालेलुया। ओहो, मुश्किल का और बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला जीवन जो है, मुश्किल का शुरू होने वाला, हालेलुया। जब वो परमेश्वर की नहीं सुन रहे तो उससे की कैसे सुनेंगे, हालेलुया। समझ रहे हो बात? फिर परमेश्वर कहता है उसे ऐसा ही करना, पढ़ेंगे
जब उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर की अपनी पत्नी कर लिया। हाँ, अब उसने क्या किया है? गोमेर से शादी कर ली है, जो क्या है? हालेलुया। वैश्वा के साथ एक नबी ने जिसका नाम मोशे है, उसको शादी के लिए मना कर। हालेलुया। वैश्वा जो है, ये गोमेर जो है, ये वैश्वा जो थी, ये नॉर्मल वैश्वा थी। हालेलुया। इसका जीवन जो है ऐसे मोड़ पर, पता नहीं जिन पीछे क्या प्रॉब्लम थी। हालेलुया। पैसों की कमी थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, इसके साथ कुछ और हुआ होगा, हमें नहीं पता। हालेलुया। लेकिन अगर इसके जीवन के ऊपर थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा सा ध्यान दें, हालेलुया, इसका जीवन भी बड़ी दुविधा में था। हालेलुया। एक राहाब वैश्वा थी, जानते हैं ना उसको? हालेलुया। राहाब वैश्वा थी। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का प्रभाव था। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का जीवन था। ये मायने नहीं दिखाता कि आप ऊपर से कैसे हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? मायने ये नहीं दिखाता कि आप ऊपर से कैसे हो। हालेलुया। अंधे हो, काने हो, लंगड़े हो, गूंगे हो, बहरे हो, जो मर्जी हो। हालेलुया। अगर वचन है तो परमेश्वर की निगाह में आप बहुत खूबसूरत हो। हालेलुया। हालेलुया। 38 साल रोगी के पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। बाइबल कहती है 38 वर्ष वो सिर्फ इस बात के लिए वेट करता रहा कि कोई एक मनुष्य इस संसार में, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक रिश्तेदार, कोई भी उसका एक दोस्त, कोई भी उसका एक भाई भाव बंधु उसके पास आए और जब उस कुएं में से, उस सागर में से जल हिले तो उसको उतार दे। सिर्फ इस बात के लिए वो 38 वर्ष तक वेट करता रहा। कितने वर्ष? 38 वर्ष। हालेलुया। हम इंसान जो है आज 1 घंटा वेट नहीं कर सकते, लेकिन वो मनुष्य जो है वो 38 वर्ष इस बात के लिए वेट करता रहा कि कोई मनुष्य मुझे आकर उसके कुंड में उतार दे। हालेलुया। और जब यीशु उसके पास आया, हालेलुया, यीशु लकवा का मारा हुआ, हालेलुया, अगर उसे लकवा ना होता, हालेलुया, उसे इंसानों की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। वो कोड़ी हो जाता चल जाता, अंधा होता चल जाता, हालेलुया, लंगड़ा होता चल जाता, हालेलुया, गूंगा होता चल जाता, वो पहुंच जाता बोलो, हालेलुया। वो लकवा था, हालेलुया, पैरालाइसिस उसको हुआ हुआ था, हालेलुया। उसकी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो रुक चुका था, खत्म हो चुका था, हालेलुया। लेकिन उसको उस कुंड तक जाने के लिए 38 वर्ष लग गए, हालेलुया। लेकिन वो 38 वर्ष सिर्फ 10 कदम वहां पर पहुंच सका, हालेलुया। जब यीशु नासरी ने देखा कि उसके अंदर जीवन है, हालेलुया, जब यीशु नासरी ने देखा कि उसके अंदर वचन है, हालेलुया, तो यीशु नासरी खुद उसके पास आए और कहा, हेलो जेंटलमैन, हालेलुया, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं? उसने थोड़ा साइड पे ना, यीशु को बोला साइड पे, उसने उस जल की तरफ देखा और कहा कि इस वक्त हिल नहीं रहा तो मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हालेलुया। उसे सिर्फ तब आवश्यकता थी इंसान की जब जल हिले, पानी हिले, तब उसको जरूरत थी एक मनुष्य की। हालेलुया। उसके बदले में बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार था। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, आप मुझसे कुछ और कह देंगे। हालेलुया। मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं। यीशु ने कहा, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने कहा, तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, वहां पर क्या जल फिर रहा है, मुझे थोड़ा सा धुंधला दिखा। 36 वर्ष तक मैं यहाँ पर बैठा हुआ सिर्फ उस पानी को हिलने की वेट में रहा, हालेलुया। लेकिन क्या तू ध्यान से देख रहा है, पानी हिल रहा है, हालेलुया, उसको पानी को छोड़, हालेलुया। क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी उठाकर उस जल तक लेके जाने के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं सामरी के पास अभी जल की बातें करके आया हूं। हालेलुया। मैं उसे क्या क्या आया हूं कि तू जो जल पीती है और लेके जाती है, तू फिर से प्यासी हो जाती है। लेकिन अगर तू इस जल में से पिए, हालेलुया, जो जीवन का जल है, अगर इसमें से पिए, और ये जल तेरे अंदर एक श्रोता बनाएगा। क्या बनाएगा? हालेलुया। जल कभी श्रोता नहीं बनाता, हालेलुया। जल तो स्रोतों में से निकलता है, हालेलुया।
जल अपना रास्ता खुद बनाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तू इस जल को पिएगी, क्योंकि ये जल हालेलुया क्या है? क्रियाशील है, दोधारी तलवार है, सामर्थ्य और काम करने वाला है। वो जल आम जल नहीं था। हालेलुया। वो 15 से 20 रुपए आने वाली बोतल नहीं थी वो। हालेलुया। अद्भुत जल था जिसके इंतजार में वो रुकी हुई। उसने कहा है सामने के बारे में तुमने सुना? हमने नहीं सुना। मेरा सुनना तो सिर्फ यही है कि कोई मुझसे कहे मैं तेरी हेल्प के लिए हूँ। हालेलुया। उसने कहा अपनी खाट उठा और खड़ा हो जा। हालेलुया। उसने क्या कहा? खाट उठा और खड़ा हो जा। हालेलुया। ये शब्द आज तक उससे किसी ने नहीं कहे। हालेलुया। और ये शब्द को क्या उसने किसी ने ये तक नहीं कहा कि चल मैं तुझे उस जल के पास तक लेके चलता हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा है खड़ा हो जा और खुद उस जल तक जा। हालेलुया। ओहो, बिना पानी हिले हुए, बिना स्वर्गदूत उतरे हुए यीशु ने असली के शब्दों में से 32 वर्ष का टाइम जो है उसी दिन खत्म कर दिया। आमीन। हालेलुया। उसके लिए वो नया जीवन था। हालेलुया। वो वचन जिसकी कहा उठा के चल। हालेलुया। क्योंकि वो वचन जो थे उसने उन वचनों को आम वचन नहीं लिया, शब्दों को अंदर उतारा और माना कि ये शब्द जो है वो क्रियाशील है, काम करने वाले हैं, सामर्थी। हालेलुया। यीशु ने अगर आपसे कहा है हालेलुया, अगर दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है हालेलुया, यीशु ने कहा मेरे शब्दों पर ध्यान दो। हालेलुया। जैरूस की बेटी बनी है। हालेलुया। जैरूस की बेटी उसके पास जैरूस आया और कहने लगा प्रभु तू मेरे घर चल, मेरी बेटी बहुत बीमार है। कृष्ण को चलो तू चल। जैसे वो चलने लगे रास्ते में कुछ बंदे मिले, कहने लगे गुरु को तंग मत करो, तुम्हारी बेटी मर गई। क्या बोली? मर गई है। यीशु ने कहा ना 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 यारूस ये मत सोचो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो। हालेलुया। मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास कर। वो कह रहे हैं सोई हुई है, मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं मर गई है, मैं कह रहा हूं सोई हुई है। हालेलुया। आप कह रहे हो आप बीमार हो, लेकिन यीशु ने कहा है आप चंगे हो। हालेलुया। आप कहते हो गरीब हो, यीशु ने कहा सबसे धनी हो। हालेलुया। यीशु ने आपके लिए क्या शब्द बोले हैं उनको लिया। हालेलुया। अगर लिया है तो वो आपके जीवन में काम करेंगे। वो तलवार है आपके पास। हालेलुया। जो दोनों तरफ से काटती है और रक्षा करती है। हालेलुया। होशे को कहा शादी करो। अच्छा प्रस्ताव परमेश्वर ने इसके दिया, तुम्हें शादी कर दिया, ये बुरा प्रस्ताव। हालेलुया। एक मनुष्य उसका जीवन जो है साधारण था और लेटरकाई से चल रहा था। उसे एक ऐसा काम करना था जो पूरी दुनिया की नजर में, पूरे नगर की नजर में जो था बिल्कुल बुरा। तो उसकी शादी हुई, कितने लोग उससे नाराज हुए। हालेलुया। जो लोग उससे दुआ करने आते थे, जो लोग उससे मिलने आते थे, जो लोग उससे प्यार करते थे, जो लोग उससे बहुत सारी बातें सीख के जाते थे, वो सब उसके घर से बाहर चले गए। इस बात की इसके लिए ये नबी कैसे हो सकता है? हालेलुया। इसने किसके साथ शादी किया? हालेलुया। अगर आपको भी कहता है ना हालेलुया, आपके पास आपसे कोई अलग होना चाहता है इस बात के लिए हालेलुया कि आप ऐसे हो, हालेलुया, आप ये हो, आप वो, आप धंधे हो, आप यो हो, हालेलुया, घबराइए मत। हालेलुया। आप तो यीशु की इच्छा को पूरा कर रहे हो। हालेलुया। आपको पता है कि आपके अंदर क्या है। हालेलुया। बाकी हट रहे हटने दो। हालेलुया। वो तो बर्बाद होंगे हट के। हालेलुया। जो जुड़े रहेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मूसा ने किसके साथ शादी की? कैनानी औरत के साथ शादीशुदा मनुष्य ने किससे शादी की? हालेलुया। नबी है। हालेलुया। और उसको बोला गया है, क्या बोला गया है कि कोई भी कनान से शादी नहीं करी। हालेलुया। तो फिर भी को सॉरी कूश
कुशवंश की स्त्री से शादी ना करे और कुशवंश के लोग हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे गांव में ना आने पाए, लेकिन फिर भी मूसा ने शादी की। किसने कहा? हालेलुया। इसको किसने कहा? हालेलुया। जब परमेश्वर ने कह दिया है तो मायने नहीं रखा लोग आपसे कैसे बिहेव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं साथ हूं। हालेलुया। यीशु ने कैसे लोगों को चुना अपने पास, पता है? हालेलुया। गरीब, गुरबे, मछली पकड़ने वाले, चुंगी लेने वाले, ठगी ठोगी, हालेलुया। तो कहता है अगर गुरु है, हालेलुया, क्यों नहीं लोग उसके पीछे चल पाए? हालेलुया। क्यों नहीं लोग विश्वास कर पाए? क्योंकि लोगों की देखनी जो है इस बात पर टिकी हुई है, हालेलुया, कि इसका, हालेलुया, इसका आत्मा कैसा है, हालेलुया, इसकी संगति किसके साथ है, हालेलुया, एक कैसे लोगों के साथ बैठता खाता है, हालेलुया। मायने ये लोग ये देखते हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को? लोग ये देखते हैं ये कैसे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। उसने सैमुअल से कहा है कि सैमुअल, मनुष्य जो है वो इंसान के बाहर में, हालेलुया, बाहर में रूप को देखता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर ले रूप में। नारियल पानी लेने जाते हो, कितने लोगों ने किया है, हालेलुया, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो जब नारियल पानी लेने जाते हो क्या करते हो? खाते हो, अंदर देखने की कोशिश करते हो, हालेलुया। वो तो नारियल है सिर्फ, हालेलुया, उसका जीवन घंटे 2 घंटे का है, हालेलुया, फिर भी आप उसको ऐसे चेक करते हो, अंदर देखना चाहते हो, हालेलुया। बाहर रूप से आपको कोई मतलब नहीं, उसके आपको उसके अंदर रूप से मतलब है। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से फायदा है। इंसान अंदर जहां फायदा है वहां देखता है, हालेलुया। समझ रहे बात को? इंसान कहां देखता है? जहां फायदा है, हालेलुया। बाहर से जैसा मर्जी हो, लेकिन अंदर पानी पूरा होना चाहिए, हालेलुया। पानी कम निकला, 7, 10 रुपये, 20 रुपये कम देके आते हैं, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कहां देखता है? वो सारा ही अंदर देखता है, हालेलुया। परमेश्वर दूरधारी तलवार बना दिया, हालेलुया, जो अंदर और बाहर देखती है, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कितनी डीप देखता है, हालेलुया। होशे कहता है जो मुश्किल है लेकिन मैं करूंगा, तो क्या होगा फिर? वह उससे गर्भवती हुई। हाँ जी। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ जी। तभी यहोवा ने उससे कहा, कहा, उसका नाम इज़राइल रख। देखिए अब बच्चे हो रहे हैं, हालेलुया, तो इज़राइल रख। अब देखिए यहाँ पर आगे आने वाले वंश जो है उनके लिए कितनी समस्या खड़ी हो रही है, हालेलुया। परमेश्वर तो उनको आशीष देगा, हालेलुया, लेकिन लोग उनको किस नजर से देखेंगे वो आप जानते हो, हालेलुया। क्योंकि लोग जो है वो बाहर वाला रूप देखते हैं, अंदर वाला रूप नहीं देखेंगे वो आज तक, हालेलुया। अंदर वाला रूप नहीं देखेंगे, वो बाहर ही देखते रहेंगे आपका, हालेलुया। बाहर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, हालेलुया। यही बात देखते देखते आप भी मर जाओगे और बाहर रूप भी मर जाएगा, हालेलुया। लेकिन जो अंदर वाला वो परमेश्वर के पास चले जाएगा, हालेलुया। यीशु कहता है तुम मुझे देख रहे हो लेकिन समय आएगा कि तुम मुझे नहीं देखोगे, हालेलुया। कुछ लोग हमेशा कहते हैं मुझे देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, हालेलुया, मुझे सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे। क्यों लोग यीशु को नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे, हालेलुया। जो इस वचन को लाइट ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, हालेलुया। उनको लग रहा है कोई बात नहीं, बोल रहा है, चल रहा है, चलने दो, रोज का हर हालेलुया, कोई बड़ी बात नहीं, वही शब्द, वही बात नहीं, वही यीशु है, हालेलुया। उनको लग रहा है कोई बात नहीं, समय पर जवाब मिलेगा, हालेलुया। उससे पहले कुछ नहीं होगा, हालेलुया। फिर ऐसे जवाब होगा जैसे वो कह रहा था, कौन? जब लाजर, हालेलुया, धनी मनुष्य और लाजर, हालेलुया, कहां पर थे? नीचे, हालेलुया। धनी मनुष्य ने कहा हे लाजर
मुझे एक बूंद पानी ला दे और जो चाहे तुझे दूंगा। हालेलुया। यीशु कहते हैं, ना 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 ना, अब कोई मेल नहीं है। हालेलुया। ये बोलता रहा, तेरे दबाव पर खड़ा रहा, खाता रहा, तेरे टुकड़ों को खा के वो ऐसा बोलता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की शिक्षा को बोलता रहा। हालेलुया। लेकिन तू अपने धन में, तू अपनी शक्ति में, तू अपने बलवान में जो किया करता रहा। हालेलुया। अब नहीं है टाइम। हालेलुया। रो रहा था उस दिन, वो सोच रहा था कि हे लाजर, मेरे भाइयों के पास जा। किसके पास जा? भाइयों के पास। अंदर बोल रहा है वो। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा, आप बोलना मेरे बच्चों के पास जाओ, वो कहीं यहाँ पर ना आ जाए मेरे पास। हालेलुया। जहां मैं हूं इतनी तकलीफ है। हालेलुया। एक बूंद दे के आ। हालेलुया। जब बातचीत शुरू होती है तो वो पानी को भूल जाता है। वो कहता है मेरे भाइयों के पास जाओ, उसको समझा, उसको जाकर बोल ये सब गलत है। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, इनके पास किताबें हैं, ये कलाम है। हालेलुया। क्योंकि कलाम जो है वो क्रियाशील है। हालेलुया। काम करता है, बोलता है, सुनता है। हालेलुया। वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, बोलते हुए भी नहीं महसूस कर रहे चीज को। हालेलुया। क्लास में क्या होता है? क्लास में स्टूडेंट है, टीचर ऐसे उसका पीछे दिख रहा है। हालेलुया। लिखता बोर्ड में है लेकिन देखता वो पीछे। हालेलुया। टीचर कैसे? हालेलुया। इससे पता चल जाता है कौन पढ़ रहा है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, तो बोलेगा कोई बात नहीं भाई, 2 महीने रह गए, फिर तू रोएगा। हालेलुया। तू रोएगा, तू अपनी आंखों में एक डाल के रोएगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो है, हालेलुया, ये वचन सामर्थी है। वो बोर्ड पे लिखने वाले कुछ अक्षर नहीं है, इसमें ताकत है, सामर्थ। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? उसकी बहुत सारी औलाद होती है, उसकी शादी हो जाती है, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, बहुत सारे लोगों से खफा भी होते हैं, बहुत सारे लोगों से चिढ़ाते भी हैं। हालेलुया। फिर क्या होता है? कुछ दिन शादी अच्छी चलती है, उसके बाद उसकी वाइफ वो फिर से वही काम करने लग जाती है जो काम करती है। हालेलुया। वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। और जब उसको छोड़ के चले जाती है वो, तो परमेश्वर फिर से इसके पास आता है, उससे कहता है जा अपनी पत्नी को लेकर। उसने कहा प्रभु पता है क्या हुआ है? बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। हालेलुया। मेरे बच्चे भूखे यहाँ पर घर पे हैं और वो वहां पर है। हालेलुया। उसने कहा ना ना ना, ये शिक्षा है। हालेलुया। इसको रिलेट मत कर अपने जीवन से। ये इजराइल कौम के लिए शिक्षा है, ये इजराइल कौम के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। जा उसको लेकर आ। वो जाता है, उसको ढूंढता है, गली गली जाता है, बाजारों में जाता है, शहरों में जाता है, वो कहीं नहीं मिलती। तो उसको देखता है, एक चौराहे पर उसको बेचा जा रहा है। हालेलुया। गोमर को एक चौराहे पर बेचा जा रहा है, कोई भी उसे लेना नहीं चाहता था। हालेलुया। बहुत सारे बड़े बड़े वकील था, बहुत सारे बड़े बड़े धनवान लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग वो वहां से गुजर रहे थे, कोई भी उससे खरीद नहीं रहा था। हालेलुया। जैसे ही वहां पर होशे गया और होशे ने कहा इसे मैं खरीदना चाहता हूँ। हालेलुया। तो पूरा इस्राएल इकट्ठा होकर इसके पास आ जाता है और उससे कहता है मैं बात नहीं कहूंगा आपको पर आने का। हालेलुया। क्योंकि एक घटना पे हमें और भी जाना है, मैं आपकी बात पूरी क्लियर करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं खरीदना चाहता हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग उससे आके लड़ने लगे, झगड़ने लगे, ये कैसी बात है? हालेलुया। एक औरत जिसको कोई नहीं खरीद रहा, हालेलुया, तू उसको खरीद रहा है। उसने कहा हाँ, मुझे परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। वो अपनी ही पत्नी को बाहर से खरीदता है और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा मैंने इसको छोड़ा है। हालेलुया। मैंने इसको तरसाया है, मैंने इसके साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है, मैंने इसको कुछ जाना है। हालेलुया। वो क्या करती है? वो रोती है, चिल्लाती है, वो चौक पे बैठकर वो बड़े बड़े शब्दों से परमेश्वर को कहती है कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती की।
हालेलुया। तो वो उसको वापस लेकर आता है और फिर से और उसकी बहुत सारी और भी बात है। परमेश्वर कहता है ये जाके इज़राइल को समझा, उसका पूरे तेरे पूरे जीवन का सार उसको जाके समझा। हालेलुया। तो वो समझाता है कि ये सब काम जो मेरे साथ हुआ है, हालेलुया, ये सब चीजों का जो मुझे चुकाना पड़ा है, हालेलुया, ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर को तूने छोड़ दिया है। हे इज़राइल कौम, हालेलुया, तू छोड़कर अलग चले गई है, हालेलुया, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर तुझसे एक होना चाहता है, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर तुझको एक अपने घर में लेके आना चाहता है, हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर फिर भी तुझको खरीदना चाहता है, हालेलुया। ये था उसके जीवन का, उसकी शादी का पूरी कहानी का सार जो वो इज़राइल कौम को सिखाना चाहता है, हालेलुया। आज परमेश्वर जो है हमें क्या सिखाना चाहता है? यही सिखाना चाहता है कि आप जिस दशा में हो, हालेलुया, जिस प्रॉब्लम में हो, जिस टेंशन में हो, जिस हालातों में हो, परमेश्वर फिर भी आपको स्वीकार करेगा। क्या करेगा? स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, हालेलुया। वो आपकी बुराई को नहीं देख रहा, हालेलुया, वो आपकी गंदगी को नहीं देख रहा है, हालेलुया। जितना एक माँ जो होती है, जब उसका बेटा, एक बच्चा उसको पोटी में होता है ना, उसका बच्चा जो उससे बदबू आ रही होती है ना, तो वो सब बदबू को छोड़कर, सब उसकी गंदगी को छोड़कर उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है। वैसे ही परमेश्वर जो है आपकी गंदगी को छोड़ के, आपकी बदबू को छोड़ के, आपके पापों को छोड़कर अपने गले से लगाता है, हालेलुया, हालेलुया। ये शिक्षा थी इज़राइल कौम की, हालेलुया। आज हम इज़राइल कौम ही तो हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुम्हें अपना खून देकर मोल खरीदा, पैसों से नहीं खरीदा उसने, हालेलुया। उसने अपना स्वर्ग देकर नहीं खरीदा आपको, हालेलुया। सबसे एक लड़का और एक लड़की, जब उनके बीच प्रेम संबंध होता है, प्यार का रिश्ता होता है, तो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं। पहले तो आपको नहीं मैसेज आता, क्यों चल पड़े, फोन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, आज तो बहुत चलता है, पहले किसी नहीं जाता, पहले वो पत्थर लिखते थे। लेकिन सबसे बड़ा पत्थर जो होता है वो किसका होता है? किसका होता है? जब लड़का अपने खून से बैठे, कितने लोगों ने लिखी, इनका एचपी कम है ना, कितना लड़की तरह देखिए, यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने हमारे लिए एक लेटर लिखाई खून से, हालेलुया। ये खून का लेटर लिखा हुआ है, हालेलुया, और ये प्रेम का लेटर है, प्यार का संदेश है, हालेलुया। वो अपनी पत्नी के लिए लिख रहा है, अपनी वाइफ के लिए लिख रहा है, हालेलुया, और उसने अपने लहू से लिखा है, हालेलुया। उसके पास बहुत सारी स्याही है, हालेलुया, उसके पास बहुत सारे पेंसिल है, हालेलुया, लेकिन फिर भी उसने अपना खून देकर, हालेलुया, जिसका इशारा है उसके खून देने से हम चंगे हो गए, हालेलुया, चंगे हो गए, हालेलुया, उसके खून देने से हम चंगे। कितना प्यार का संदेश इस वचन में समझ रहा है, हालेलुया। लोगों को पता नहीं क्यों इसको पढ़ने से ज्यादा आती है, हालेलुया, हम पर प्रेम आता है, हालेलुया। क्या होता है उसके बाद उसकी पत्नी जो है उससे बहुत प्रेम करती है, हालेलुया। वो सब एक उदाहरण थी समझाने की, लेकिन हम जो हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो हम एक चैप्टर पूरा शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम समाप्ति कर जाएंगे। तो समय काफी हो गया है, बच्चों को बहुत बड़ा है, हम दानियल की पुस्तक में भी जाएंगे, उसका 4 चैप्टर शुरू से पढ़ लेंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से
देश देश और जाति जाति के लोगों और आज स्वर्गीय दुआ हम बच्ची दुआ इसके साथ करेंगे, दुआ से रेडी करेंगे स्वर्गीय दुआ तुम सब करने के लिए। तो क्या होता है यहाँ पर, दानियल जो है वो नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में है। हालेलुया, इसको हमने बहुत टाइम देखा है। हालेलुया, तो यहाँ पर क्या होता है, पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और देश देश के और जाति जाति के लोगों, देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, जितनी पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया में रहते हैं, उन सबों को ये वचन मिला, उन सबों को क्या मिला है, वचन मिला, वचन मिला है। हालेलुया, नबूकदनेस्सर है, सोने की भरमार है इसके पास, औजारों के औजार हैं इसके पास, सेनाओं की सेना है इसके पास। हालेलुया, घोड़े रथों इनके पास कमी नहीं है, लेकिन क्या बांट रहा है, क्या बांट रहा अभी, वचन बांट रहा है। हालेलुया, सब पृथ्वी के लोगों को ये बांटने वाली चीज बांट रहा है। हालेलुया, सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वचन बांट रहा है। हाँ जी, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े, तुम्हारा कुशल शांति और तुम्हारी खुशी हो, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। नबूकदनेस्सर राजा को बहुत बातें बुरी लगी। अगर हम इस राज्य में जाएं, ये राजा जो ये राज्य है, नबूकदनेस्सर राजा का राज्य जो है बेबीलोन, ठीक है, जिसका बाबुल का राज्य बोल सकते हैं हम, ये राज्य जो था वो डगमगा राज था। हालेलुया, ये राज्य स्थिर राज नहीं है। कैसे? क्योंकि ये राज्य जो है वो बातों में टिका हुआ है। हालेलुया, नबूकदनेस्सर राजा एक ऐसा राजा है, वो समझदार भी है और बेवकूफ भी है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की बातों के बीच में भी आ जाता है और फैसले भी ले लेता है। दानियल को मारने के लिए, हालेलुया, इस बंदे ने फैसला लिया, और दानियल को बहुत बड़ा शक्तिमान बनाने के लिए भी इस बंदे ने फैसला लिया। हालेलुया, शद्रक अब्दनगो को, हालेलुया, हम देखते हैं ये राजा जो है अच्छा है, समझदार है, लेकिन कुछ बातों में ये अभी नादान है। हालेलुया, ये किसी की बातों में जल्दी आ जाता है, ये इसकी कमजोरी है। हालेलुया, अगर आप किसी की बातों में जल्दी आ जाते हो तो समझो आपका राज डगमगा रहा है भाई। हालेलुया, ये सच है। हालेलुया, आपका घर डगमगा रहा है, गिरेगा गिरेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चट्टान पे घर जाता है। किस पर? हालेलुया, चट्टान पे घर जाता है। हालेलुया, हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए। हालेलुया, अगर हम किसी की बातों में आकर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, तो समझ लेना घर डगमगा रहा है। हालेलुया, एक ना एक दिन गिरेगा। जो डगमगाता है वो तो गिरेगा ही भाई, जो स्थिर खड़ा है वो चलता जाएगा। हालेलुया, नबूकदनेस्सर राजा का राज्य कैसे टूटा? हालेलुया, उसके घमंड से नहीं, क्योंकि वो बातों में आता है। हालेलुया, जब परमेश्वर के दास को उसने बहुत सारी शक्तियां दी, बहुत बलवान बना दिया, बहुत बड़ी शक्ति देकर उसे एक राजाधिकारी बना दिया, तो परमेश्वर ने आशीष ही आशीष, बाइबल कहती है उसको सोने का सिर, हालेलुया, हेड ऑफ गोल्ड कहा गया उसको। हालेलुया, लेकिन बाद में वो सिर जो है वो परमिशन देगा, ये बंदा बातों में आता है, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, अगर आप बातों में आते परमेश्वर की सेवा करने के लिए पता क्या चाहिए? हालेलुया, बातों में नहीं आना, परमेश्वर के वचन को बोलो। हालेलुया, अगर होशे उस दिन बातों में आकर लोगों से कहता कि परमेश्वर ने मुझे वेश्या के साथ शादी करने के लिए बोला, बाप बोलता ये नहीं करना, माँ बोलती वो नहीं करते, भाई बहन ये करते। हालेलुया, तो समझ लेना वो बात जो है वो किसी और को मिल जाती है। हालेलुया, आपकी यहाँ पर दिक्कत क्या बातों में नहीं आना। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा हुआ है इंसान के मुख से निकली हुई हर एक बात का रिटर्न में हिसाब है। हालेलुया, अगर आपको कोई भटकाता है, कहता है ये रुक जाइए आप, हालेलुया, आप उसके लिए नहीं हो, आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया, क्या बातों में हो। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको राज्याधिकारी होने के लिए बुलाया। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको स्थिर करने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाने के लिए बुलाया। हालेलुया, अगर आप बातों में आकर 2 दिन की बातों में आकर तीसरे दिन आप ऐसा फैसला लेते हो, तो समझ लेना कि आपका परिवार, आपका घर, आपका जीवन डगमगा रहा है भाई, नहीं रुकेगा ये। हालेलुया,
तभी प्रेरितों से जाके कहने लगा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? हालेलुया। उसने कहा ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। उसने कहा अब मैं पूछता हूँ, तुम क्या कहते हो? हालेलुया। समझ रहे हो? तुम्हारा कहाँ निशाना है? हालेलुया। ये कहावत है। एक बंदे ने मछली के आंख में क्या लगाया था? तीर रखा था। अर्जुन था, अर्जुन बोली, अच्छा अर्जुन को एक टारगेट दिया गया कि उसको एक निशाना लगाना है और एक मछली रख दी गई और उसकी कहां पर निशाना लगाना है? आंख का निशाना लगाना है। दरबार लगा, राजा बैठा है, बहुत सारे दरबारी बैठे हैं, बहुत सारी सेना बैठी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, समझदार ज्ञान वर्तकदर्शी लोग बैठे हैं और उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो बोला भी इतनी दूरी पे मछली है और उसको निशाना लगाना है। हालेलुया। और शायद बहुत सारे लोग कह रहे होंगे थोड़ा सा इधर हो जा, थोड़ा सा उधर हो जा, थोड़ा सा ऊपर देख, थोड़ा सा इधर देख, थोड़ा मेरी सुन। हालेलुया। तो उसने अपना फोकस कहाँ रखा? ये होता है टारगेट। आज उसका नाम चल रहा है ना, अगर निशानी से बोला जाए हालेलुया, उसका नाम आता है। आज भी लोग नाम लेते हैं उसका। हालेलुया। आज भी जो एक सीधा निशाना लगाता है, एक जगह पे निशाना लगाता है, उसको मैनो लगता है भाई। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें एक मार्ग पे चलना है। सकरा मार्ग है। परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग खुला क्यों है? हालेलुया। वो परमेश्वर जितने बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, हालेलुया, जितने बड़े बड़े आकाश बना दिए, जितनी इतनी सारी पृथ्वियां, इतने सारे आकाश, इतने सारे जीव जंतु चलने के लिए बना दिए, जितने इतने बड़े बड़े जंगल बना दिए, वो हमारे लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता क्यों रखता है? हालेलुया। सकरा रास्ता समझते हो? पहली बार देखा है परमेश्वर कंजूसी कर रहा है इस बात में। हालेलुया। हालांकि बाकी सब बातों में बहुत आज से देखा है। हालेलुया। रास्ते के मामले में हालेलुया बाइबल कहती है परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्ध मांगी, परमेश्वर ने बुद्ध भी दी और बहुत धनवान भी दिया उसे। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने राजा भी बनाया और उसको बहुत सारी सेना, बहुत सारे देशों के ऊपर राजा भी घोषित किया। हालेलुया। लेकिन रास्ता सगरा हमारे लिए निशाना है। तो एक रास्ता सीधा चलने के लिए कहा परमेश्वर ने। उसने कहा ना दाएं देखना, बाएं देखना, सीधा चल। हालेलुया। ना दाएं की सुनना, बाएं की सुनना, सीधा चलना है, सीधा देखना है, सीधा फोकस करना है। हालेलुया। चलो क्लोज करते हैं, टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आशीषों के कोई भी जादू टूना, कोई भी ऐसी वस्तु मेरी कौम को अशुद्ध नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी बीमारी मेरे लोगों को नहीं लेके जा सकती।